1995 में आपने जयललिता के खिलाफ केस किया था हाँ और 1999 में जयललिता जी आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाह रही हाँ थी। तो ये जयललिता से पूछो भाई, हमसे क्यों पूछते हो। जयललिता ने कंडीशन बनाया था कि हम सपोर्ट करेंगे आपको हाँ यदि सुब्रमण्यम स्वामी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया और फिर सोनिया जी जी के साथ चाय जयललिता जी की। जयललिता सोनिया नहीं मैंने एक आपको कहीं सुना था, आपने कहा कि जयललिता को शायद मोदी जी ने अटल जी हाँ ने प्रॉमिस किया था। नहीं हाँ जयललिता ने कंडीशन बनाया था कि हम सपोर्ट करेंगे आपको हाँ यदि सुब्रमण्यम स्वामी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाएगा। इसने हाँ कहा, फिर मुझे घर में बुलाया नाश्ता में। हाँ। हमारे पुराने दोस्त है, जयललिता क्यों करनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि तुम हाँ। बनोगे और कौन सी और कोई पोर्टफोलियो चाहिए तो बता दो। मैंने कहा नहीं, वो जयललिता ने कह दिया तो फाइनेंस मिनिस्ट्री रहेंगे घर में। और दूसरा दिन मैं देख रहा हूँ कि उसने यशवंत सिन्हा को बना दिया जो चपड़ासी था उसका। ये इसमें नाराज़गी थी और मैंने कहा ओके, तुम्हारा सरकार को गिरा दूंगा। और फिर सोनिया जी के साथ चाय जयललिता जी की। जयललिता सोनिया। हालांकि उसमें जयललिता जी का ज्यादा नुकसान हुआ। नहीं, नुकसान उसकी तमिलनाडु में कोई हिला नहीं सकता था। हाँ बट सेंट्रल में 5 मिनिस्टर। हाँ वो हाँ यस वो उसने वो खो बैठी थी तो परवाह नहीं। हमारी तो वैसे भी पुरानी दोस्ती थी, दुश्मनी थी, दोनों चलती थी। अच्छा, मैं एक बात आप समझ नहीं पाया, दिस डिफाइंस योर पर्सनैलिटी ऑल्सो। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, 1995 में आपने जयललिता के खिलाफ केस किया था हाँ और 1999 में जयललिता जी आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाह रही थी। तो जयललिता से पूछो भाई, हमसे क्यों पूछते हो। मेरा दोष नहीं है। वो उसने मुझे घर में आकर कहा क्योंकि वो बिल्कुल तानाशाही कर रही थी वो, और इतने लोगों को उसने जेल में डाली थी जब चीफ मिनिस्टर थी, सब अपनी गुस्सा निकाल, मुझे कुछ नहीं कर सकी। और मैं एक बार उन्होंने बहुत बड़ा अपराध मेरे ऊपर लगाई, एंटी नेशनल ये वो, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसको ध्वस्त कर दिया था। तो फिर चुनाव में हार गई क्योंकि हमने प्रचार किया और करुणानिधि उसमें आ गए। तब वो मेरी घर आई और बहुत रोई कि तुम ऐसा, तुम मुझसे सीनियर हो, ये है वो है। तो मैंने कहा तुमने लड़ाई चाहिए तो हम लड़े। ये सब पब्लिकली पब्लिश्ड है वहाँ कर्नाटक तमिलनाडु में। तब मैंने कहा कि ओके दोबारा हम करेंगे, तो उसमें गठबंधन आई। फिर ये वाजपेयी आए उसके पास। वाजपेयी को तो यही डर था कि स्वामी कहीं मेरी जगह ले लेंगे, क्योंकि संघियों में तो हमारा नाम तब भी बहुत अच्छा था क्योंकि हमारी सिद्धांत पसंद थी उनको। और वाजपेयी के बारे आरएसएस कभी कोई खास प्रेम नहीं था। अब सर ये भी समझने वाली बात है, 1977 में जनता पार्टी बनती है। आप उसके संस्थापक सदस्यों में से एक होते हैं। बट जब मैं आपकी पूरी जर्नी देखता हूँ तो उसमें दिखाई पड़ता अटल जी से आपकी कभी नहीं बनी। किससे? अटल जी से। अटल जी इमरजेंसी से नहीं बनी। हाँ, इमरजेंसी में इन्होंने माफ़ीनामा लिख दी थी और मिसेस स्वामी को बुलाकर कहा कि स्वामी को कहो कि ये सारा जो नाटक कर रहे हैं पार्लियामेंट, ये सब हमारी इमरजेंसी हटने की जो संभावना है वो और टल गई और उनको सरेंडर करने बोलो। तब मुझे गुस्सा आया कि एक तो तुम इंदिरा गांधी को माफ़ीनामा लिखते हो और दूसरे मुझे कहते हो कि मेरी पत्नी को बुलाकर कहते हो कि उसको कहो कि सरेंडर करें। तो दुश्मनी वहाँ से शुरू हुई। नहीं तो एज अ स्टूडेंट सर, जब हम आपको देखते पढ़ते हैं तो मैं देखता हूँ कि अटल जी ने फारूक अब्दुल्ला को भी साथ में रखा, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब से रिश्ते रख लिए, डीएमके से भी दोस्ती कर ली, एआईडीएमके से भी दोस्ती कर ली, बिल्कुल जो अलग विचारधारा के लोग थे। बट अपनी विचारधारा के सुब्रमण्यम स्वामी से उनका वही है, क्यों नहीं मिलन हो पाया, ये मेरी समझ से परे सर। नहीं, वो तो विहीन भावना है ना कि मैं कहीं उनको उतार दूंगा। संघ का फेवरेट था, संघ का जो आय सिद्धांत है उसको मैं इस प्रकार से रखता था कि मिडिल क्लास में और एजुकेटेड क्लास में लोग प्रभावित होने लगे। ये सारा जो हिंदुत्व है वो तो उस समय से शुरू है। तो मैं समझता हूँ कि इस ईर्ष्या में इन्होंने ये की थी। ओके,